नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मॉर्निंग प्राइम। साथ की बड़ी बात, तो देश और दुनिया में क्या रहेगा खास, और इसके साथ ही आपको बताएंगे एग्जिट पोल के बाद पोल्स ऑफ पोल्स महापोल। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रिजल्ट से पहले छत्तीसगढ़ के महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 42 से 53 सीटें और बीजेपी को मिलती दिख रही है 34 से 45 सीटें। अन्य के खाते में जा सकती है 3 सीट। वहीं रिजल्ट के पहले मध्य प्रदेश के महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। बीजेपी को 107 से 121 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिलती दिख रही है 105 से 119 सीटें। अन्य के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान। एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, मैंने पहले ही कहा था नतीजे अप्रत्याशित आएंगे। लाडली बहनों ने सचमुच में चमत्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, मैक्सिमम आंकड़ा 57 की जगह 75 हो जाएगा। बहुमत की सरकार बनाएंगे। टीएस येदेव बोले 2/3 के आसपास ले जाएगा कांग्रेस का काम। एग्जिट पोल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पर कसा तंज, सीएम भूपेश बघेल 75 पार भूल जाए। बस्तर में भी बढ़ेंगी बीजेपी की सीटें। अरुण साव बोले पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। 2 दिन के दौरे पर दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। पर्यावरण सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ वासियों को आमंत्रण। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विश्व हिंदू परिषद घर घर जाकर देगा न्योता। आज विशेष पूजा के बाद सभी जिलों में भेजे जाएंगे अक्षत कलश। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। 48 ट्रेनों को किया गया रद्द। 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड। राजधानी भोपाल में छाया घना कोहरा। आज भी बारिश की संभावना। इधर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। दुबई वो पहुंच चुके हैं। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। दूसरी बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 7वीं बड़ी खबर, तेलंगाना में करीब 70% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% कम प्रतिशत रहा और दूसरी तिमाही में 7.6% पर जीडीपी पहुंच गई। पिछले साल 6.3% थी। और रायपुर में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच खेला जाएगा। वहीं साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत के लिए 3 कप्तान नियुक्त किए गए हैं। चलिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और अब इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई दौरे की सबसे पहले बात करेंगे। 2 दिन के दुबई दौरे पर दुबई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर्यावरण सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। दुबई में COP28 का आयोजन किया गया है और भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दुबई किस तरह से भारतीय परंपरा के रंग में रंगा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो दुबई वासियों ने, खास तौर पर दुबई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया है भव्य और जोरदार तरीके से, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभिभूत भी दिखे। तो पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय ये आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व वो करेंगे और वहां पर जाकर के आज पूरी ही दुनिया को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर के पूरे देश भर में कवायद करते आए हैं। इससे पहले भी कई बार वो इस बात पर जोर देते आए हैं और आज जब मौका है COP28 में सभी को संबोधित करने का, तो माना जा रहा है कि आज पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात वहां पर पहुंचे तो जितने भी वहां पर टॉप लीडर्स थे, जो भी वहां पर प्रतिनिधि थे, वो सभी वहां पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। उन्हें वार्म वेलकम वहां पर दिया गया। और उसके बाद आप देखिए ये तस्वीरें,
भारतीय समुदाय की, वहां पर एक भारतीय संस्कृति की छटा भी देखने को मिली। लोक नृत्य जो है वो वहां पर प्रदर्शित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और देखिए किस तरह से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। नजर आए और अभिभूत भी दिखे। और अब बात T20 मैच की। जी हाँ, आज रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच खेला जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। शाम 7 बजे से मैच की शुरुआत होगी और सीएम भूपेश बघेल भी आज पहुंचेंगे मैच देखने के लिए। बता दें, तेलीबांधा थाना तिराहा नेशनल हाईवे 53 से होकर सेरी खेड़ी ओवरब्रिज आपको जाना होगा और उसके बाद नया रायपुर मार्ग के आगे बढ़ते हुए सत्यसाई अस्पताल में पार्किंग की सुविधा दी गई है। सेंध जलाशय में पार्किंग रहेगी। बिलासपुर रायपुर मार्ग से धनेली नाला रिंग रोड होते हुए नंबर 3 विधानसभा रोड आप पहुंचेंगे। विधानसभा चौक होते हुए नेशनल हाईवे 53 पहुंचेंगे। मंदिर हसौद वाला रास्ता आपको पकड़ना होगा। नवागाम स्टेडियम टर्निंग परसदा में पार्किंग का वहां पर व्यवस्था की गई है। कोसा पार्किंग भी आप वहां पर पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को। बलौदा बाजार खरोरा मार्ग से होकर विधानसभा चौक से रिंग रोड नंबर 3 आप पहुंचेंगे। विधानसभा चौक होते हुए नेशनल हाईवे 53 आप पकड़ेंगे। मंदिर हसौद नवागांव स्टेडियम टर्निंग पॉइंट पर परसदा पार्किंग और कोसा पार्किंग की वहां पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। तो अभनपुर केंद्रीय उपरवारा मंत्रालय चौक कोटरा भाटा सेंध तालाब होकर साई अस्पताल पार्किंग और सेंध तालाब पार्किंग। जगदलपुर धमतरी से अगर आप आ रहे हैं तो स्टेडियम जाने के लिए आपको ये रूट प्लान पालन करना होगा। और अगर दुर्ग राजनांदगांव से आप पहुंच रहे हैं और स्टेडियम आपको जाना है तो टाटीबंध रिंग रोड 1 से होकर पचपेड़ी नाका आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर आप लालपुर पहुंचेंगे। माना तूता होते हुए नवा रायपुर मार्ग होकर सत्यसाई अस्पताल पार्किंग में आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और सेंध जलाशय पार्किंग में भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दुर्ग राजनांदगांव से आने वालों के लिए स्टेडियम जाने के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया है। महासमुंद और सरायपाली से यदि आप आ रहे हैं तो आप आरंग स्टेडियम टर्निंग पॉइंट से होते हुए परसदा पार्किंग पर अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और कोसा पार्किंग की भी आप सुविधा ले सकते हैं। यानी कि हर जगह से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि T20 क्रिकेट मैच यदि आप देखने जा रहे हैं तो कौन सी चीजें आपको अपने साथ नहीं ले जाना है। स्टेडियम में इन वस्तुओं पर बैन लगाया गया है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब, इस तरह की चीजें आप वहां पर नहीं ले जा सकते हैं। और इसके साथ माचिस, लाइटर, लेजर लाइट, पटाखा, इन तमाम चीजों पर बैन लगाया गया। प्रतिबंधित है ये सभी वस्तु। चाकू, कैंची, कटर, नेल कटर, पेन, ऑल पेन, पेचकस, ये तमाम नुकीली चीजें भी आप नहीं ले जा सकते हैं। सिक्के, इवन आप सेल्फी स्टिक भी नहीं ले जा सकते हैं। पानी की बोतल आपको वहीं पर खरीदनी होगी। खाने पीने की वस्तुएं आप नहीं ले जा सकते हैं। टिफिन, डिब्बा, थैला, ये तमाम चीजों को वहां पर बैन कर दिया गया है। देखिए, आज शाम 7 बजे से ये सुपर मुकाबला होने वाला है। रायपुर में ही होने वाला है और रायपुर के साथ ही तमाम छत्तीसगढ़ वासी इस मैच को लेकर के काफी एक्साइटेड है। और आज सुबह 11 बजे आप स्पेशल हमारा बुलेटिन भी देखिए स्पोर्ट्स अड्डा रायपुर में हो रहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 48 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। रेल विस्तार के काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया है। राजनांदगांव कान्हा रेलवे स्टेशन के बीच काम हो रहा है। 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि शॉर्ट टर्मिनेट उन्हें किया गया है। और 3 ट्रेन विलंब से रवाना होंगी, यानी कि देरी से 3 ट्रेनें रवाना होने वाली है। तो 48 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई है और कई ट्रेनें फिर से काफी हद तक प्रभावित हो रही हैं। इस बार राजनांदगांव और कान्हा रेलवे स्टेशन के बीच काम हो रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बिलासपुर के पास 3rd लाइन का काम हो रहा है, मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है और उसके कारण रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब फिर से 48 ट्रेनों पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो यदि आप इस रूट में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपनी टिकट को देख करके, ट्रेन की टाइमिंग देख करके जरूर निकलिएगा।
तो एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि पहले ही 30 ट्रेनें रद्द हैं। अब बाद में 18 और ट्रेनों की सूचना मिली और देखिए 48 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ गई है रेल विस्तार के काम के चलते। तो जिसका इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। ये अंतिम फैसले आने के पहले अनुमान का वक्त है। जी हां, 5 राज्यों में हुए चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद सभी राज्यों के लिए अलग अलग एग्जिट पोल आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करें तो यहां कांटे का मुकाबला दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में पड़ला कांग्रेस का भारी रहा। मध्य प्रदेश की भी हम आपको जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में 3 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, तो एक एग्जिट पोल में कांग्रेस मामूली अंतर से आगे है। वहीं एक आंकड़ा कड़ी फाइट का भी है। राजस्थान की अगर हम बात करें, उससे पहले मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कांटे की टक्कर है। जितने भी सोर्सेस रहे, भले वो आज तक एक्सिस माई इंडिया हो, इंडिया टीवी CNX हो, जन की बात हो, रिपब्लिक टीवी, मैट्राइज हो, पोल्स ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 115 से 133 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, कांग्रेस को 96 से 111 और जो अन्य हैं उनके खाते में 0 से 6 सीट जा सकती है। यानी कि काफी तगड़ी फाइट यहां पर रहने वाली है। बीजेपी को बढ़त यहां पर दिखी है। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की। अब राजस्थान का भी महा एग्जिट पोल आपको बता दे। देखिए, अलग अलग सोर्सेस और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स यही बयां कर रहे हैं कि इस बार करीब 96 सीटों पर बीजेपी बढ़त हासिल कर सकती है और 89 सीट्स कांग्रेस को मिल सकती है और 14 सीट अन्य के खाते में जाएगी। और यदि वाकई ऐसा होता है, यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं मतगणना वाले दिन, तो यानी कि एक बार फिर से राजस्थान की जनता ने वही फैसला लिया है जो अब तक लेती आई है कि हर 5 साल में वहां पर वो सत्ता परिवर्तन कर ही देती है। आइए आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की पूरी हमने आपको जानकारी दी और अब छत्तीसगढ़ का भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से महा एग्जिट पोल बता दें। तो देखिए, ये सोर्सेस हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया, जन की बात, इंडिया टीवी, ABP सी वोटर का और उसके बाद पोल ऑफ पोल्स, यानी कि इन तमाम पोल्स का निचोड़ आप देखिए। 34 में से 45 सीट मिलने वाली है बीजेपी को, ये एग्जिट पोल बयां कर रहे हैं। 42 से 53 ये कांग्रेस की स्थिति हम आपको बता रहे हैं और अदर्स यानी कि अन्य, यानी कि JCCJ इसमें आप शामिल कर सकते हैं। सर्व आदिवासी समाज, निर्दलीय 1 से 4 सीट उनको दी गई है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, तस्वीर साफ होगी 3 दिसंबर को ही। IPC 24 पर आप सुबह 6 बजे से सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे देखेंगे और इसके बाद देखिए एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी को 34 में से 45 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है पोल ऑफ पोल्स में। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और 42 से 53 कांग्रेस को बताया जा रहा है और उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि हम इसे नहीं मानते हैं अगर इस तरह की जो सीट्स आ रही हैं, लेकिन हम इससे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यही दावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ये महा एग्जिट पोल है और सभी को अब इंतजार है 3 दिसंबर का। और एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल बता दें। आप देखिए, इसमें पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो 115 से 133 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और कांग्रेस को 96 से 101 सीट, 111 सीट माफ कीजिएगा, और अदर्स 0 से करीब 6 सीट, यानी कि कांटे की टक्कर यहां पर है। और 115 से 133 सीट बीजेपी को, यानी कि यहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल है। 115 में से 133 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 140 में से 162 और देखिए आप गैप देखिए, 115 में से 133, यानी कि 20 सीटों का करीब मार्जिन लिया गया है। यानी कि एजेंसी कोई भी हो, इस बार जनता ने अपना यहाँ पर स्पष्ट तरीके से अपनी जानकारी नहीं दी, अपने पत्ते नहीं खोले। यानी कि 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मार्जिन यहाँ पर सीटों के बीच का काफी ज्यादा है। और मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर से आपको राजस्थान के पूरे आंकड़े दिखाते हैं।
आज तक, एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टीवी, CNX, न्यूज 18+ टारगेट, ABP सी वोटर। और इसके बाद आप देखिए पोल ऑफ पोल्स, 96 सीट्स बीजेपी, 89 कांग्रेस, अदर्स 14। यानी कि यदि यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे तो जनता ने एक बार फिर से यही किया है जो हर बार राजस्थान की जनता करती आई है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन। 89 सीट्स कांग्रेस, लेकिन यहां पर 14 सीट्स अदर को भी मिली है। यानी वाकई इस तरह के नतीजे आते हैं तो यहां पर जो अन्य दल है वो भी काफी प्रभावशाली साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा के 24 विधायक पेंशनर बन गए हैं। निवर्तमान को होने जा रहे विधायकों की टिकट पार्टियों ने काट दी थी और इसलिए माननीय अब वेतन भत्तों की जगह पेंशन पर आश्रित होने जा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों को मैदान से बाहर कर दिया था, जबकि भाजपा ने भी 13 में से 2 विधायकों को घर बैठा दिया था। इसी तरह 90 में से कुल 24 विधायक जनता की अदालत में जाने से पहले पार्टियों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे और यही वजह है कि निवर्तमान होने जा रहे माननीयों ने वेतन भत्ते बंद होने के पहले ही पेंशन के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। वहीं इन विधायकों की सियासी भूमिकाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिटायरमेंट तो आखिर होना ही है और एक मेरी एज फैक्टर भी था मेरे साथ में। रिटायर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला है मेरा, वो फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहूंगा, सेवा करते रहूंगा। ये कार्यकर्ताओं का समय समय पे उनके कामों का मूल्यांकन करती है और समय अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम निर्धारित करती है। जो कल तक विधायक थे अब वो किसी अन्य जिम्मेदारी करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों पहले तक कार्यकर्ता थे, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। ये नहीं कहते कि सारे अधिकारी कटघरे में, कि सारे अधिकारी जो है वो भ्रष्ट और निकम्मे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो जो ऑबलाइज हैं इस सरकार से, जो प्रभावित है, वो आखिरी तक के कर चुका है। इसका उदाहरण है सामने। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से सुव्यवस्थित और निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी सांसद सुनील सोनी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, रायपुर उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी पुरेंद्र मिश्रा, रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी मोतीलाल साहू और प्रदेश प्रवक्ता नीलेश ठोकने ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कुछ जिलों में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के संरक्षण में काम करने की शिकायत की और उन्हें मतगणना कार्य से अलग करने की मांग की। साथ ही बीजेपी नेताओं ने मतगणना एजेंटों को पेन, कागज, कैलकुलेटर और खाने की सामग्री अंदर ले जाने की अनुमति देने की भी मांग की है। मुलाकात के बाद सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अभी भी बहुत से अधिकारी कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी निभाने में लगे हुए हैं। इनकी शिकायत एक बार फिर से की गई है। उन्होंने कहा कि इन अफसरों को ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा की सरकार आ रही है। पुलिस प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, और प्रशासन को जिस प्रकार से बेलगाम करके रखा है इन लोगों ने, और जो लोग ऑबलाइज है वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं सारे अधिकारियों को दोष नहीं देता, लेकिन कुछ अधिकारी जो ऑबलाइज है वो अपना कर चुका रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत करना हमारा दायित्व है। चिंता की क्या बात है, 3 तारीख के पता लग जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के ननिहाल को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद आज से विशेष अभियान चलाने वाला है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया जाएगा और अभियान के तहत घर घर जाकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता न्योता देंगे। रायपुर के राम मंदिर में अभी अक्षत कलश रखे गए हैं। आज विशेष पूजा की जाएगी और उसके बाद ये अक्षत कलश हर जिले के लिए रवाना होंगे और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को न्योता देने का लक्ष्य है। तो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बेहद भव्य आयोजन ये होगा। देश और विदेश से करीब 10 करोड़ लोग यहां पर जुटेंगे। और देखिए, जब बात होती है भगवान राम की तो उनके ननिहाल में न्योता तो मिलेगा ही, और ये अक्षत कलश जो न्योता देने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं राम मंदिर। विश्व हिंदू परिषद विशेष अभियान चलाएगा। घर घर जाकर के तमाम छत्तीसगढ़ वासियों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अब भिंड का रुख करते हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। मतगणना केंद्र से 900 मीटर दूरी पर फायरिंग हुई है। 3 से 4 राउंड फायर कर आरोपी फरार हो गए हैं। देहात थाना क्षेत्र के लहार चौराहे की यह घटना है।
पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो मतगणना से पहले, मतगणना के बाद और जिस दिन मतदान हुए थे उस दिन भी भिंड से फायरिंग की खबर आई थी। एक के बाद एक कई इस तरह की तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर मतगणना केंद्र से जहां पर काउंटिंग होनी है वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 3 से 4 राउंड फायर किए गए हैं। देहात थाना क्षेत्र के लाहाड़ चौराहे की यह घटना है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और आपको याद होगा भिंड में 2 तस्वीरें ऐसी वायरल हुई, ऐसी वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायत हुई। हालात इतने बिगड़े कि किशुपुरा में पुनर्मतदान हुआ और खडीद गांव में भी तस्वीरें सामने आई बूथ कैप्चरिंग की। और अब आप देखिए जहां पर काउंटिंग होनी है उससे 900 मीटर की दूरी पर 3 से 4 राउंड फायर कर आरोपी फरार हुए हैं। तो ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भिंड में बदमाशों ने फायरिंग की है और चिंता भरी खबर ये इसलिए है क्योंकि यहीं सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर ही यहां पर काउंटर सेंटर है जहां पर ये फायरिंग हुई। 3 से 4 बदमाश आते हैं बाइक सवार, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। और देखिए आज जो 1 दिसंबर है और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप इस चुनाव जीतेंगे कई खास इनाम, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 आप सभी के लिए लेकर आया है एक बेहद खास कॉन्टेस्ट। जी हां, आज से 3 दिसंबर तक हम आपसे हर घंटे सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए ये दिलचस्प सवाल होंगे जिनके जवाब देकर आप जीत सकते हैं लाखों का इनाम। तो आज का सवाल क्या है, शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आज 7 बजे का सवाल नंबर 1 है। ध्यान से सुनिएगा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कौन है। जी हां, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कौन है, इसका आपको उत्तर हमें देना है। आप जरूर इसके बारे में जानते होंगे, बस आपको करना है कि आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको रोजाना बता रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9644572999। जी हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। जवाब आप जरूर भेजिए क्योंकि ये कुछ दिलचस्प सवाल हैं, इन्हें आप अगर देंगे, लकी ड्रॉ में यदि आपका नंबर आता है तो आप लाखों का इनाम जीतने वाले हैं। आप समय लिखिए, सवाल का क्रमांक लिखिए, अपना जवाब लिखिए, नाम, शहर और मोबाइल नंबर आपको जरूर लिखना है। जी हाँ, मोबाइल नंबर आप जरूर लिखिए। तो IBC 24 को लगातार आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। IBC 24 के दर्शकों को खबरों के साथ साथ अब इनाम जीतने का भी ये बेहद अच्छा मौका है।